Hello, good evening, students. Can you see my video? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you Yes, very sir. much. तो आज हम करेंगे क्या? अपना आई थिंक हिरागाना आपकी कंप्लीट हो चुकी है। Yes, sir. हाँ, मुझे बताइए आपका क्या Yes, sir. स्टेटस है? हिरागाना आपने घर पे प्रैक्टिस करी है या नहीं करी है? मुझे वो जानना है आपसे पहले। सर कोशिश की करिए, थी। सर। हाँ, देखो ट्राई ट्राई आपको करते रहना पड़ेगा सर क्योंकि बहुत पेज भर दिए पर अभी भी घुसाने की कोशिश में है। हाँ, वो याद नहीं होगी। देखो टाइम बोल लगता दिया। है, आपको टाइम लगेगा, याद करने में आपको टाइम लगेगा अभी। आप बस क्या करो, लिख के प्रैक्टिस करो। सबसे बेस्ट प्रैक्टिस वही है उसे जल्दी से याद करने की, कि आप लिख के नोटबुक पे कहीं पे लिखते रहो एंड वो आपको धीरे धीरे लिख के कोशिश करो, देख के पहचानने की कोशिश करो कि ये लिखा क्या है। कि मैंने लिख तो दिया है लेकिन लिखा क्या है और क्या क्या शेप बन रही है उसकी। ठीक है, तो वो चीज़ है। मुझे 1 मिनट दो आप। ओके सो ठीक है, आई होप आप लोग घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर देखो आप प्रैक्टिस नहीं करते, आपको हिरागाना नहीं आती, तो आगे की जितनी भी क्लासेस होगी वो सारी यूजलेस होगी, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। जब तक स्क्रिप्ट चल रही है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्क्रिप्ट के बाद जब हम अपनी ग्रामर पे मूव करेंगे, अपने पैटर्न पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो इसलिए प्लीज़ घर पे प्रैक्टिस करो हिरागाना कातागाना सीखने की। हर किसी लैंग्वेज की स्टार्टिंग ऐसे ही होती है, आप पहले स्क्रिप्ट सीखते हो, उसके बाद उस लैंग्वेज में आगे ग्रामेटिकल चीज़ें और वोकैबलरी वो सब सीखते हो। ठीक है, तो चलिए मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी। हाँ सोनिया सान, प्लीज टेल मी। एक्चुअली मुझे आपसे पूछना है, जैसे स्क्रिप्ट प्रैक्टिस के लिए कोई ऐसी नोटबुक है जो हमें मिल जाए जिसमें हम लेटर्स को देख देख के रिपीट करते रहें? हाँ, ऐसा कुछ मेरे है? पास है एक पीडीएफ, मैं आपको शेयर करूँगा सबको। तो वैसे भी जो हमने ग्रुप में पीडीएफ शेयर करी है उसमें भी वो सब चीज़ें हैं। उसमें है सर। मैं जी। आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो ए, आपको स्क्रीन शेयर हाँ, शेयर दिख माई रही है स्क्रीन दिख रही स्क्रीन। है ना? ठीक है, ठीक है, यस थैंक हाँ यू। सर। जी। ठीक है ना, तो इसमें देखो पीडीएफ जो हमने शेयर किया था ये ग्रुप में, इसमें सारी चीज़ है यहाँ पे। जैसे ये देखो, ये रा री रू, अब यहाँ पे आप लिख लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे इन्होंने ये भी बताया हुआ है कि स्ट्रोक क्या है, कि पहला ये है फिर दूसरा ये है। ठीक है, तो यहीं पे 1 and 2, 1 2 ऐसे, 1 2, ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, ओके, ठीक है, नेक्स्ट थैंक यू। नेक्स्ट नेक्स्ट हम आते हैं। आप लोगों को कितना बताया था ऋतिक सेन ने? सिर्फ इस हिरागाना बताई थी या फिर उसके आगे जो हम या यू यो का यूज करते हैं वो भी बताया था, कॉम्बिनेशन के साथ भी बताया था, छोटा छोटा करके कुछ? सर का रो से लेके तक। हाँ सर, मतलब सर हिरागाना कॉम्बिनेशन नहीं कंप्लीट बताया। हो बस हिरागाना कंप्लीट हो चुकी थी ना? जी यस जी। सर, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी, पर उसके बाद जो नीचे टेबल में ठीक है, है वो हाँ वो 10 का भी बता दिया था और उसका भी बता दिया था। क्या ये मूल हाँ, मानी हिरागाना कंप्लीट हो गया। मारू ठीक मारू 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 ठीक है, ठीक है, मारू और परफेक्ट। मारू था सर यस वो। सर। ओके सर ओके ओके, क्यों गुड सर गुड। कॉम्बिनेशन ये बताने सब हैं रह आज। गए। ओके, आई अंडरस्टूड, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं। देखो आपने हिरागाना तो कंप्लीट करी है, ठीक है, बट हिरागाने के बाद मैं आपको बोलता हूँ कि आप जो मैं जैपनीज लिख रहा हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है, मैंने ये लिखा यहाँ पे, तो कोई पढ़ेगा आप में से क्या लिखा हुआ है? क्या है? कबान। कबान, यस करेक्ट। कबान। हाँ कबान, कबान लिखा हुआ है मैंने।
अब मैंने बोला आपको, इससे आपको इंग्लिश में रोमा जी जिसे हम बोलते हैं, कि जैपनीज वर्ड को अगर हम उसी की रीडिंग को इंग्लिश में लिखना चाहते हैं किसी को बताने के लिए, तो कैसे लिखेंगे। मैं लिखूंगा यहाँ पे KABAN। ठीक है, सिंपल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक नहीं है, सर। लेकिन काफ़ी वर्ड्स ऐसे आएंगे जो आपको समझ नहीं आएगा कि हम इसे इंग्लिश में कैसे लिखें। मतलब इसका इसका इंग्लिश में कैसे, क्या रोल, मतलब कैसे आप उसे स्पेल करोगे, वो आपको समझ नहीं आएगा। जैसे मैंने लिखा सर हीना गाना में क्या। सर हीरा गाना में 2 जी है, मतलब हीरा गाना में 2 जी है, GI। तो सर हम्म, उसका मतलब कैसे यूज करेंगे, मतलब है तो सेम ही वर्ड दोनों। ये दो है ना, एक ये है हाँ, और एक ची ये पे है। तेन तेन लगा दोगे तो जी बन जाएगा, हाँ, तो और जू पे मोस्टली तेन तेन देखो, लगा दोगे। ची पे जो तीन तीन लगवाने वाला जी है, ये कभी यूज होता नहीं है। मैंने मतलब बहुत रेयर ही यूज देखा है इसका कहीं पे। मोस्टली जो हर जगह यूज होता है ये वाला होता है। ठीक है, तो आप लोगों को भी मेन इसे ही कंसिडर करना है, हर जगह इसे नहीं करना। ठीक है, बट पता होना चाहिए कि ची पे तीन तीन लगता है तो जी रीड करते हैं। अगर बाय चांस कहीं किसी वर्ड के बीच में ये आ गया तो वहां पे आपको पता होना चाहिए इसकी रीडिंग क्या है। अभी नहीं याद हो रहा, कोई बात नहीं, बाद में याद हो जाएगा। ठीक है, तो हम थे यहाँ पे कि कबान को हम स्पेल कर रहे हैं KABAN, सिंपल है। लेकिन अगर कुछ डबल साउंड साथ में आ जाते हैं, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा मैंने यहाँ पे लिखा ये, इसे पढ़ सकता है कोई? इसे क्या पढ़ेंगे? उबेन। देखो, दो उबान। साउंड, दो सेम वर्ड यहाँ पे आ गए। कैसे पढ़ोगे आप? ऊबेन, उबेन। ऊबेन, उबेन। ऊबेन। बट उबेन, हाँ ऊबेन सर, को अगर मैं उबेन। इंग्लिश में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? डबल U, बेन, ऊबेन। है ना? तो उबेन। देखो, ये थोड़ा ना पढ़ने में हर कोई इसे सही नहीं पढ़ पाएगा। ऊबेन है, ऊबेन है, ऊबेन। तो इस चीज को उन्होंने कैसे करेक्ट किया कि इस चीज के लिए इन्होंने बोला इसे लॉन्ग साउंड, कि जो भी ये लॉन्ग साउंड आता है इसे आप कैसे डिफाइन करोगे अगर आपको रोमा जी में लिखना हो। तो देखो, सिंपल इन्होंने बताया कि पहले आते हैं हम आ पे। ठीक है, सपोज डबल ए आता है अगर कहीं पे, किसी किसी ग्रुप में किसी ने कुछ मैसेज किया है क्या? मैंने इन्हें ज्वाइन करा तो था। इनसे इनसे बोल दो प्लीज़ कोई कि अगेन एक बार ट्राई करे, देन मैं अलाउ कर दूंगा। मैंने अलाउ किया था इन्हें, बट ये हो नहीं पाया जो। ठीक है, तो हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है ना सबको? यस सर। यस हाँ सर। जी। यस ठीक है, सर। ठीक है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखो डबल ए लिखा हुआ है। देखो, ये सब चीज़ें ना आपको पता होनी चाहिए, बेसिक कंसेप्ट है जो आपको पता होने चाहिए। है ना? अभी बस मैं आपको रफली बता रहा हूँ ये ऊपर ऊपर से, आपको ज़्यादा अगर समझ में भी नहीं आया ना तब भी कोई ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना कि समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ कैसे करूँ। बाद में धीरे धीरे जैसे आगे आएंगे तो वहाँ पे समझ जाओगे आप। लेकिन अभी मैं बस एक रफली आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि जैसे सपोज दो वर्ड एक साथ आ गए, सेम साउंड के, आ एक साथ आ गए, तो उसे आप कैसे डिफाइन करोगे? अगर उसे आपको इंग्लिश में लिखना होगा तो आप ए लिखने के बाद उसके ऊपर एक डैश लगा दोगे, एक बार लगा दोगे ऊपर से, तो इसका मतलब हो जाएगा जापानीज में डबल ए। सर है यहाँ ना? पे भी मैथ्स आ गया। यहाँ पे क्या आ गया? सर मैथ्स में जब रहता है डेसिमल हाँ, प्लेस में ऊपर हाँ, हाँ, बार हाँ, लगती है तो वो भी एक्सटेंडेड रहता है, तो हाँ, यहाँ पे हाँ, भी वही कॉन्सेप्ट है। हाँ, हाँ, सेम 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 मैथ्स वाला ही है कि यहाँ पे सेम साउंड के ऊपर अगर हम सेम साउंड को मेंशन कर रहे हैं कहीं पे, तो वहाँ पे हम उसी साउंड के ऊपर एक वर्ड, एक सिंगल वर्ड लिख के, एक सिंगल लेटर लिख के उस पे बार लगा देंगे। अब सपोज का है, जैसे का, अभी तुम्हें बस ये समझना है जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, बस उसे समझ रहा है, एक्सेट्रा जो है ना इसे छोड़ दो आप।
बस यहाँ पे जो दो तीन वर्ड लिखे हैं, बस इनके बीच में क्या कॉन्सेप्ट है ये समझो। ये समझ गए तो बाकी वाले भी समझ आ जाएंगे। तो जैसे का है, अब का में साउंड कौन सा आ रहा है, कौन सा वोवल का साउंड आ रहा है का में? ए आ डबल ए आ आ वोवल का का, है ना? का हाँ। बट का के पीछे ही अगर कोई ऐसा वर्ड आता है जिसके पीछे ही जस्ट आ भी लिखा हुआ है, तो वहां पे आप कैसे स्पेल करोगे उसे? तो वहां पे कैसे करोगे आप कि नॉर्मल का तो है, सबसे पहले का तो लिखोगे, लेकिन जब जो ये यस सर ए साउंड है, इस ए साउंड के लिए जो ये ए है इसके ऊपर बार लगा दोगे। इसका मतलब अगर मैं लिखता हूँ कहीं पे कि ये लिखा हुआ है कहीं पे, इसको आप कैसे लिखोगे जापानीज में? तो आपको समझ जाना चाहिए कि मुझे पहले के लिखना है और फिर सेम साउंड जिस पे आ पे लगा हुआ है ना बार, तो एक और आ लगा देना है। समझे? ऐसे ही देखो सा है और अलग से आ लगा हुआ है, तो सा बना के ए साउंड है तो ए पे बार लगा देना है। अब सपोज ऐसे ही शी है, शी और ई है, तो शी और ई पे कैसे लगाओगे बार? एस एच आई और बार, आई और बार आई पे बार लगाओगे ना, क्योंकि ई पे बार आई के डॉट पे बार लगेगा, क्या? आई के डॉट पे बार लग जाएगा। आई पे बार लग जाएगा ना हाँ सर। मतलब आई के डॉट पे नहीं, पूरे आई पे बार लगेगा। ठीक है, आई के डॉट पे बार लगा के उसे टी मत बना देना ऐसे। ठीक है, तो ये आ हो गया हमारा। ये सिंपल सिंपल कंसेप्ट है, बता रहा हूँ, जो आपको समझ आ गया होगा आई थिंक क्या बोलना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट है ई, जो मैंने भी बताया कि अगर ई आ जाता है भाई, मी के बाद अगर आई साउंड आ रहा है कि ई, मी में ई साउंड आ रहा है और उसके बाद अलग से एक ई और आ गया, तो वहां पे क्या करोगे आप? मी बनाने के बाद आई पे बार लगा दोगे, आई पे बार लगा है ना? देंगे। बट यहाँ पे देखो ये दो वोवल्स एक साथ आ रहे हैं तो एक वोवल बना के उसके ऊपर बार, दो वोवल साथ आ रहे हैं तो एक बना के उसके ऊपर बार। ठीक है, अच्छा ऐसे ही ऊ, सेम दो वोवल एक साथ आ रहे हैं तो ऊ बना के उसके ऊपर बार। बट अलग से कुछ आ रहा है, सू है, तो पहले सू लिखोगे, और अगर जो ऊ भी आ रहा है सेम साउंड वाला, पीछे वर्ड आ रहा है कोई, तो ऊ पे बार लगा दोगे। यू है, यू तो लिखोगे बट ऊ साउंड आ रहा है पीछे एक, तो ऊ पे बार लगा दोगे ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट है ए। तो ए में भी ऐसी होता है कि ए डबल ए है तो ई पे ई बना के बार लगा दोगे। ने सपोज के है, देखो ये वाला इसका थोड़ा पंगा है, इसके लिए इससे मैं अभी नहीं बता रहा आपको, नहीं तो आपकी प्रोनाउंसिएशन खराब हो जाएगी, तो इसलिए मैं आपको ये वाला स्किप करके हम आगे चलते हैं। और फिर इसको आगे प्रोनाउंस कैसे करेंगे? सिंगल की तरह ही प्रोनाउंस करेंगे या कुछ अलग होगा? नहीं, सिंगल की तरह प्रोनाउंस नहीं करेंगे, ए डबल, मतलब डबल साउंड की तरह लेंगे, थोड़ा स्ट्रेच करेंगे, ए, है ना, ए। ठीक है, तो जैसे आपने बिगिनिंग में बोला था ये और ये, जैसे हाँ डबल ये ई आता है ना, ई एक वर्ड होता है ये, ई मतलब जापानीज में नो, इंग्लिश में मीनिंग होता है इसका नो, नहीं। तो इसे पढ़ते हैं ई ए, ये अच्छा ई ए, है ना? नेक्स्ट ओ वाला भी है, तो ओ वाले पे भी कुछ ऐसी ही चीजें हैं जिसे मैं आपको अभी बता नहीं रहा, मतलब ये चीजें ऐसी है जो हम आगे आगे साथ में जहाँ पे आती रहेंगी वहां पे हम इसे सीख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको बता के कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता। बस सर हम एक रोमा जी क्यों सीख रहे हैं, मतलब रोमा जी में क्यों कन्वर्ट करना चाहते हैं? रोमा जी हम इसलिए सीख रहे हैं कि कभी कभी बहुत रेयरली होता है कि आप अभी बिगनर लेवल के बच्चे हो, है ना? आप अभी तो रोमा जी क्या है? अभी आप बिगनर लेवल पे हो, और बिगनर लेवल पे कभी कभी आपको स्पेल करना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि किसी चीज को लिखना कैसे है। ठीक है, किसी यस चीज को, क्योंकि इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज है ना? कोई भी हम लैंग्वेज सीखते हैं तो उसे इंग्लिश से कंपेयर करके सीखते हैं। ठीक है, तो काफी बार ऐसा ऐसी आपको हेल्प लेनी पड़ेगी इंग्लिश की, कि कहीं पे कुछ लिखा हुआ है, सपोज उन्होंने सपोज वोकैबलरी है, वोकैबलरी में उन्होंने इंग्लिश रीडिंग दी हुई है कहीं पे, या फिर आप कहीं पे सर्च करते हो, चैट जीपीटी में भी सर्च करते हो, तो वो रोमा जी में भी लिख के देते हैं कभी कभी मीनिंग, कि रोमा जी में कैसे रीड करोगे आप, तो उस टाइम पे आपको पता होना चाहिए कि रोमा जी जो लिखी है इसका, इसे हम जापानीज में अगर कन्वर्ट करें तो कैसे लिखेंगे, या फिर जापानीज लिखी हुई है इसकी रोमा जी बनानी हो तो कैसे करेंगे, है ना? रोमा जी पे वैसे ज़्यादा डिपेंड नहीं होना है, क्योंकि रोमा जी आपकी जापानीज लैंग्वेज
की जो स्किल है उससे थोड़ा लो कर देगी। तो उस पर डिपेंड नहीं होना है, आपको टोटल जापानीज में अपने आप को प्रेजेंट करना है। तो एक बस जो सबसे इम्पोर्टेंट साउंड है वो है डबल साउंड, है ना, डबल कॉन्सोनेंट बोलते हैं हम इसे, डबल साउंड। तो आपने पढ़ा होगा एक ता के बाद ची ची और उसके सु बाद सु, है ना, टी सु एस यू, है ना। लेकिन जापानीज में कुछ ऐसे वर्ड भी आएंगे जिसमें डबल साउंड होगा। जैसे फर्स्ट वर्ड है ये इप्पाई, है ना, इप्पाई। इप्पाई एक वर्ड होता है, इसका मतलब होता है फुल, है ना, या अलोट, बहुत सारा कुछ। तो इप्पाई जो है ये, अब इसे इप्पाई को आप कैसे लिखोगे? तो हमारे पास ई हमें पता है ना, हमारे पास ई ई एंड पा एंड ई। तो ई पाई तो मैं लिख पा रहा हूँ, बट मैं इप्पाई कैसे लिखूं? तो इप्पाई जो डबल साउंड, ये डबल पी आ रहा है, इसको शो करने के लिए हम, इसको लिखने के लिए हम कैसे करेंगे? पहले ई बनाएंगे, उसके बीच में एक छोटा सु डालेंगे और उसके बाद पाई बना देंगे। तो जो ये सु है ये अपने बाद वाले वर्ड को डबल साउंड कर देगा, है ना, अपने बाद वाले वर्ड को डबल साउंड कर देगा। सपोज ये है, मैंने लिखा ई स्मॉल सु और मैंने लिख दिया यहाँ पे टी, मतलब ता, और ई लिख दिया। तो इसे कैसे पढ़ेंगे आप? क्योंकि ये बाद वाले को डबल साउंड करेगा, कैसे पढ़ेंगे इसे? मुझे बताएगा कोई? और बाकी कोई लोग कैसे पढ़ेंगे? क्या? इताई 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 नहीं, सिंपल बोलना है। इताई सिंपल बोलना सर है, ऐसे तो होगा इताई सिंपल बोलना तो वर्ड हो गया। सिंपल बोलना इताई। नहीं सर इता तो डबल हो गया ना, टी तो इताई तो टी को डबल करना है ना, इताई। ये तो ई एक ही रहेगा, इताई। तो ई सर यही तो यहाँ पे, बोला था मैंने इताई हाँ नहीं, वो थोड़ा शायद, इत्ताई। हाँ, आवाज इताई मुझे थोड़ी वैसी सुनाई दी इसलिए बोला। सॉरी सर क्या? एक मिनट दो। ठीक है, तो ये हमारा डबल साउंड था। तो ऐसे ही डबल साउंड में अब सपोज डबल सु, जैसे मैंने लिखा मी और सु, मित्सु, मित्सु 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 हो गया। बट अगर मुझे मित्सु, मित्सु में मैं कैसे बनाऊंगा? मी और त्सु, ठीक है। बट अगर मुझे सपोज यहाँ पे जैसे ये वाला वर्ड है कि दो त्सु साथ में आ गए, बट एक छोटा एक बड़ा है, तो उसे कैसे पढ़ोगे आप? मी डबल टी एस यू, मित्सु। कैसे? मित्सु, मित्सु, हाँ मित्सु, हाँ मित्सु। ऐसे ही मित्सुबिशी। का स्मॉल सु ता, तो ता को डबल साउंड, कत्ता, कत्ता। है ना, खत्ता। अब जैसे इसे ना, जैसे स्टार्टिंग में बच्चे कैसे पढ़ेंगे इसे? कत्ता, कत्ता। बट इसे जापानीज जो साउंड देगा ना, इसे कैसे देगा? खत्ता, खा वाला साउंड देगा इसे। तो क को ख कहते हैं क्या? हाँ, ये देखो स्टार्टिंग में आप ये कॉमन सेंस में आता है ना सर? हाँ, ये का आप स्टार्टिंग में यहाँ पे का पढ़ रहे हो, लेकिन अगर आपको क्या अपनी बोला, क्या चीज? ये का आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, जो ये का ही है, बट जो जापानीज इसे अपनी जी। नेटिव लैंग्वेज में प्रोनाउंस करते हो, खा पढ़ते हैं, खट्टा। हाँ है पढ़ते ना, हैं खा 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 जैसा साउंड खत्ता देंगे। बट आपको अभी खट्टा। अभी ये वाला साउंड नहीं देना आपको, आप अभी का वाले साउंड दो, अभी वो बहुत टाइम है आपको उस लेवल तक जाने में। तो आई जस्ट एक चीज मुझे बोलनी, तो इन दैट केस अगर हम जो स्क्रिप्ट बोलते हैं का की के को, तो उसमें तो खा होना चाहिए ना, वो वो खा की। देखो, पढ़ने वाली लैंग्वेज जो है, बेसिक जो हाँ लैंग्वेज है वो यही है, और जो स्पीकिंग वाली लैंग्वेज है वो अलग है। ओके, बट हाँ, आइडली क इज ऑलवेज यूज्ड एज अ शुरुआत में ख, सही थी। ख
हाँ, खा पढ़ा जाता है, बट ये ओके चीज़ आपको बेसिक लेवल पे नहीं सिखाई जाती, और मैं भी आपको प्रेफर ओके नहीं करूंगा कि बेसिक लेवल पे मैं आप ये खा को खा बोलो। ओके ठीक है, आप का को ठीक का ही बोलो अभी। वो आप जैसे जैसे देखो, अब एक बार सपोज मैं कार चलाना सीख रहा हूँ, पहले मुझे स्लो स्लो सीखनी पड़ेगी ना। एक बार नहीं मुझे चल अगर आप एक बार नहीं अगर आप इनिशियली डेज में मतलब जैसे अभी अभी टिल डेट आई एम जस्ट कंटिन्यूस प्रोनाउंसिंग दिस का की का के को हाँ। सा शी सु से सो अगर आप एट द एंड जाके फिर मुझे पता चलता है द वर्ड इज का इज नॉट का इट्स खा, तो इट्स डोंट यू थिंक इट वुड बी लाइक टू लेट फॉर मी? नो नो मतलब नो नो मेरे नो। लिए लेट हो जाएगा अगर मैं सिंस डे वन से इसको का की जगह खा बोलना स्टार्ट करूँ, तो ज्यादा मेरे मतलब डीप डाउन मेरी टंग में वो एक तरह से बेस बन जाएगा उसका। अगर मैं अभी ये उसको इनिशियली का ये की के कु कर रही हूँ। हाँ हाँ देखो, स्टार्टिंग में सुन लो पहले मैडम। अभी हम्म आप लोगों को स्क्रिप्ट सीखना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हम्म। आप उसे प्रोनाउंस क्या कर रहे हो, उस पे प्रोनाउंसिएशन पे भी हम ध्यान नहीं दे रहे। अभी हम ध्यान दे रहे हैं आपकी स्क्रिप्ट सीखने पे। मतलब आपको पढ़ना आना चाहिए, देख के जी समझ में आना चाहिए, देख के लिखा हुआ आपको पता होना चाहिए कि लिखा क्या है। और यही बहुत ओके बड़ा, यही स्टार्टिंग में बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। आई थिंक आपने पहले पढ़ी हो कहीं पे, आप या फिर आपने पहले से पढ़ी हो थोड़ी बहुत, तो आपके लिए इजी होगा सीखना। लेकिन जो बच्चे एकदम हम्म फ्रेशर है, जिन्होंने यहीं पे आके हिरागाना का आ भी जिन्होंने यहीं पे सीखा है, उनके लिए हम्म। बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ऐसे। No, I got. And Aryan, listen to me. I'm already listening to myself. Okay, you don't need to order me. ओके, सुन नहीं नहीं, लो, अरे बोलने की जरूरत मैंने नहीं है अरे क्या आपको। नहीं बोला नहीं, आपको? अरे नहीं नहीं, ऐसे अरे कॉन्फ्लिक्ट मैम मत मैंने करो। तो आपको कुछ बोला ही नहीं। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है वो ऐसे। किसी मैम गुस्सा हो गई है। एक दूसरे को ऐसे मत बोलो। ऐसे अगर आप कुछ जापानीज लोग, पहली बात बताऊं, अरे ओके ओके अरे ओके मैंने पढ़ा आपको कुछ कहा ही नहीं पहली मैडम। पहली बात अरे भाई छोड़ दो छोड़ दो। पहली बात म्यूट मैं करो आप सब। पहली बात मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जापानीज लोग, आप अभी जापानीज लोग सीखना स्टार्ट किया है आपने, तो सबसे पहला जो रूल है ना जापानीज का, वो है एक दूसरे को रेस्पेक्ट देना। और उससे भी पहला रूल है कि जब भी हम जापानीज के साथ, क्लाइंट के साथ डील करते हैं ना, जब तक सामने वाला क्लाइंट चुप नहीं हो जाता, अपनी बात पूरी रख नहीं देता, तब तक मैं एक वर्ड नहीं निकाल सकता अपने मुंह से। जब वो पूरा वर्ड एग्जैक्टली लिखेगा, जब वो पूरा वर्ड सब कुछ सेंटेंस बोल देगा, उसके बाद मैं अपना क्वेश्चन पुटअप करूंगा, या फिर जो भी मेरी एक्सप्लेनेशन है मैं वो दूंगा। उससे पहले मैं कुछ नहीं बोल सकता। तो जापानीज लैंग्वेज देखो, जापानीज लैंग्वेज ने जापानीज लैंग्वेज से मैंने क्या क्या सीखा। पेशेंस, है ना, पेशेंस बहुत ज़रूरी है लाइफ में, और वो चीज़ आपको ये लैंग्वेज सिखा देगी, भर भर के सिखा देगी। ठीक है, दूसरा, बोलने का तरीका, आपको कैसे सामने वाले से कैसे बात करनी है। थोड़ा काइंडनेस लेके आनी है अपनी चीज़ों में। सामने वाले ने कुछ बोल भी दिया, तब भी आप कैसे हम्बली उसका रिप्लाई करो। तो एग्जैक्टली हम इंडियंस की आदत है छोटी छोटी बातों पे आर्गुमेंट करना, लड़ाई करना, झगड़े करना। किसी ने कुछ बोल दिया तो हम अपनी ईगो पे ले जाते हैं। बट ऐसा जापानीज लोगों के साथ मैंने ऐसा नहीं देखा। वो बहुत डाउन टू अर्थ होते हैं जेन्युइनली। मैंने करोड़पति, करोड़ मतलब अरबोपति में जापानीज लोगों से मिला हूँ, और वो लोग जब मिलते हैं तो वो कभी फील नहीं होने देते ये चीज़ कि मैं मतलब इतना पैसा है मेरे पास और मैं किन से मिल रहा हूँ, कैसे मिल रहा हूँ। तो जी सर। वो चीज़ आपको सीखनी बहुत ज़रूरी है। और अगर आप ये आती है जापानीज के कल्चर में, ये आपको कोई नहीं सिखाएगा, ये जापानीज के कल्चर में ऑलरेडी चीज़ें हैं। और जापानीज लैंग्वेज अगर आप सीख रहे हो तो आपको आपको वहाँ का कल्चर भी सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे जो भी आप लोगों ने किया ये प्लीज़ मत करना। ठीक है। And I'm also requesting everyone in the group why I've joined this group, why I'm ready to join study in the group, because group में क्या होता है, आपके जो क्वेश्चंस होते हैं मे बी somebody can ask you, जो आपके माइंड में क्लिक नहीं हो रहा दूसरे के माइंड में। नो क्वेश्चन इज स्टूपिड क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड यू शुड रिस्पेक्ट। अगर कोई कुछ पूछ रहा है तो यू विल नॉट इंटरफेयर। उसका कॉन्सेप्ट मैम क्लियर आपको नहीं तो है, किसी ने आपका क्लियर इंटरप्ट है। करा भी नहीं है। नहीं, मैंने Sweetheart, तो I'm आपको not कुछ बोला sweetheart, भी I'm नहीं है in मैम। journal. आप I'm saying in journal. सर प्लीज म्यूट हर। ऐसे आप, सोनिया सान, आप किसी को ऐसे इतना अगर आपको कुछ फील हुआ तो इतना, सॉरी मैम। सोनिया सान, आप किसी को इतना एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते। ठीक है। That is the reason why I'm saying. And यस सर whosoever प्लीज said म्यूट हर। mute her, you हम तो should need तब to से mute बोले जा रहे yourself. क्लास को इंटरफेयर I करे think जा रहे। you the one who said in background. सुन तो ले. Did I ever ask you guys? मैंने आप में से किसी को बोला? You are no one to ask me, or you no one to order him, you no one to tell him to mute me.
Who the hell मैम are इतनी you? बड़ी तो बात भी नहीं जितना आप बोल रहे हो मैम। आर्यन, मैं अभी जैसे आपसे बात छोड़ो नहीं कर भाई, रही हूँ, छोड़ो भाई, मिस्टर जाओ मिस्टर ना, जैसे जो छोड़ मिस्टर दो। घोष है, जैसे मैं उनसे बात कर रही हूँ। हाउ डेयर ही सेड कि म्यूट मी। अच्छा ओके। I'm directly now asking Mr. Sakha Ghosh, can you please tell me, how dare you ask him to mute me? आई विल या नॉट से एनीथिंग, क्योंकि you मैं यहाँ सैर का be क्लास करने आया हूँ, आपका लेक्चर सुनने नहीं। सॉरी, आई एम म्यूट माई सेल्फ। exactly, I'm also here, but you are no one to ask anybody to mute me. प्लीज डू समथिंग। सर स्टार्ट करें सर सर। टाइम वेस्ट हो रहा है। हाँ सर, थोड़ा जल्दी कीजिए शाम का सर। टाइम वेस्ट कर जा रहे हैं। हो गया आपका चढ़े नहीं सोल्यूशन? जा रही मैं। Mind your language, guys. Mind your language. What do you mean by चढ़िए? This is, hi, yeah, this is the type of student you have आप who don't know how to speak. कोई सुनिए, कहता है चुप चुप सुन ले, कोई कह रहा है कि चढ़ी जा रही है, कोई कह रहा है म्यूट कर दे। सोनिया ये सान इस थोड़ा, टाइप के आपने सोनिया सान नहीं थोड़ा, why everybody थोड़ा everybody is saying this? No, थोड़ा नो ज्यादा। आपको पढ़ना है या I नहीं just पढ़ना मुझे heard बताइए। only प्लीज टेल मी, डू यू वांट टू लर्न, obviously डू यू मुझे वांट टू? पढ़ना है, तो बस फिर obviously अपना मुझे पढ़ना है, आप लेकिन आपका फोकस पढ़ने पे होना चाहिए ना। फिर आप क्यों आर्गुमेंट, किससे अगर लड़ोगे आप ऐसे? अगर कोई ऐसे बीच में इंटरप्ट करेगा, मिस वर्ड यूज करेगा, तो इट्स माय राइट टू लेट देम पर्सन नो कि उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैं कुछ एक्सप्लेन कर रहा था, इसलिए उन्होंने बीच में आके बोला कि प्लीज उनकी सुन लो क्या बोलना चाहते हो। ठीक है, इतने प्यार से बोला होता तो इतना कंसर्न ही नहीं होता। दैट पर्सन चलो सेड अबे सुन ले। चलो दिस इज नॉट द वे यार, दिस इज नॉट चलो द वे। चलो मैं सॉरी मांगता हूँ उनकी साइड से। आप बताओ अब क्या करना है। आई एम नॉट सेइंग कि आप सॉरी मांगो कि वो सॉरी मांगे। और नाउ आई मिस्टर साखा घोष, whosoever the Mr. Sakha Ghosh, who you come here to for study, everybody is here for the study. कोई फालतू में पैसा देके अपना 1 hour वेस्ट नहीं कर रहा है। सोनिया मैम मैं सॉरी बोलता हूँ आपको सबकी तरफ से। प्लीज मैम क्लास कंटिन्यू करें। सॉरी अगर आपको बुरा लगा तो सॉरी बोलता हूँ मैं। आप रिकॉर्डिंग, हाँ मैं रिकॉर्डिंग, व्हाट एल्स व्हाट। मैम सॉरी जो भी मैम, प्लीज क्लास कंटिन्यू करते हैं ना, बाद में कंटिन्यू करेंगे प्लीज। सर कंटिन्यू। आप लोगों का हो जाए तो मुझे बता देना, सर क्योंकि कंटिन्यू कीजिए। सर प्लीज स्टार्ट कीजिए। देखो आप लोगों ने जो भी किया, आप लोगों ने जो भी किया, मेरे सब ऊपर से चला गया। ठीक है, तो मेरे माइंड में अभी एक ही चीज़ है, जो मैं पढ़ाने आया हूँ वो मैं पढ़ा के जाऊँगा। तो आप लोगों को आते हैं हम अपने नेक्स्ट। ठीक है, सर डाउट था, क्या? ये सू है जो वो हर जगह लगेगा जहाँ पे डबल वो प्रोनाउंस आएगा बीच में अगर? ये जहाँ पे भी आएगा, देखो ये इसका साइज छोटा होगा, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे साइज है यस इसका, सर। देख रहे हो ना, ये वाला बड़ा साइज है, ये वाला छोटा साइज है। तो जहाँ पे भी ये डबल साउंड दे रहा होगा वहाँ पे इसका साइज छोटा होगा। सर और सर अगर ये कॉन्सोनेंट साउंड्स में आता है ना, वावल्स में नहीं ना? ये वोवल्स का पार्ट नहीं है, ये अलग से नहीं, ही ये जो मतलब छोटा वाला डबल, स लगता है, ये जो छोटा ये वाला जब हमें डबल करना है। हाँ, जब हमें डबल साउंड करना हो तब हम लगाते हैं छोटा सो। ठीक है, यस सर। बाकी आपको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आपको ये सीखने की जरूरत, अब आप बस आपको ये पता होना चाहिए कि जब जहाँ पे छोटा सु है वहाँ पे उसके बाद वाला वर्ड जो है उसे डबल प्रोनाउंस करते हैं, डबल साउंड के साथ। ठीक है, बाकी ओके आप आपको कुछ अपनी साइड से तो बनाना नहीं है, वर्ड जो बने होंगे आपको उन्हें ही रीड करना है। ठीक है, यस सर। सर। तो आते हैं हम अपना, देखो मैं इन्हें ये सब करा के आपको अभी ये करा के, क्योंकि इसका कोई मीनिंग है नहीं, अगर मैं आपको ये बताऊँ ना तो ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करेगा और कुछ नहीं करेगा। तो इसलिए हम सीधा अपना मूव करते हैं हिरागाना के कॉम्बिनेशन वर्ड्स। कॉम्बिनेशन इज मतलब मॉडिफाइंग वर्ड्स। मॉडिफाइंग वर्ड्स में हम क्या करते हैं, देखो आपने जापानीज़ में 3 वर्ड सीखे होंगे, 3 स्क्रिप्ट, हिरागाना स्क्रिप्ट में 3 आपके सामने कैरेक्टर आए होंगे, क्या, या, यू एंड यो।
ठीक है। तो जैसे हम अपनी हिंदी लैंग्वेज में जैसे मात्रा यूज करते हैं ना, मात्रा, उसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो ये जापानीज में या यू यो है, ये मात्राओं की तरह यूज किए जाते हैं। ठीक है, बट उस थोड़ा यूसेज थोड़ा अलग है। क्या अलग है कि सपोज आ ई उ ए ओ, तो वोवल्स हो गए हमारे, बट उसकी नेक्स्ट वाली जो रो है वो है का। ठीक है, का। मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको कहाँ से बनाऊँ। का, ई, उ, ए, ओ, ये हो गए। ओ, ठीक है, नेक्स्ट भी बता देता हूँ। ता, ती, तू, ते, तो। ठीक है, तो ये है। अब हम क्या करेंगे, जो हम ये आ, या, यू, यो है, ये वर्ड के साथ लगेगा और उनका साउंड देखो कैसे चेंज करेगा। स्टार्ट करते हैं हम की से, ये ई वाली लाइन से। ठीक है? तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, की लिखता हूँ। इसे हम सर हाँ बताओ। सर जैसे की में आपने ये जो नीचे वाली लाइन है उसको आपने इससे कनेक्ट नहीं किया हुआ, जो नीचे कर्व आ रहा है, तो कहीं कहीं पे कनेक्टेड है। और शी में भी ऐसा, शी नहीं सॉरी, हाँ, यहाँ पे सा कनेक्टेड में है, भी ऐसा ही है। यहाँ पे कनेक्टेड है। नहीं नहीं, उल्टा अपोजिट, मतलब ऊपर साइड से नीचे वाली लाइन का लेफ्ट साइड और ये कर्व का टॉप साइड। नहीं देखो, की बनता वैसे ऐसे है। कहीं कहीं पे कनेक्टेड है, जो ये है नहीं, ना आपका कनेक्टेड आप बोल सकते हो, बट वो फ़ॉन्ट प्रॉब्लम होती है। फ़ॉन्ट अब देखो, कुछ फ़ॉन्ट स्टाइल कोई सा भी हो सकता है, लेकिन जो आपको एग्जैक्ट जो इनकी शेप है वो यही है। ठीक है, और यहाँ पे भी देख लो यही शेप दिखा रहा है की में। और सा में भी सर ऐसा ही है, सा में। जो भी है, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो इस ऊपर आप जो ऊपर हमने अल्फ़ाबेट सीखे थे, वहाँ पे जो शेप है वो एग्जैक्ट सेम शेप आपकी रहेगी। बाकी उसके बाद फ़ॉन्ट प्रॉब्लम में तो अब ये की को ऐसे ही बना देंगे। की ऐसे ही बनता है, क्योंकि जो जापानीज लिखी जाती है वो ब्रश से भी लिखी जाती है। तो ब्रश में, अब ब्रश जब इंक में पूरा डूबा रहता है तो उसके बाद उसे चलाना थोड़ा वो ऐसे ही चलता है फिर। ठीक है, तो वो फ़ॉन्ट प्रॉब्लम है, वो बाद में सीख जाओगे। जैसे ये है की। ठीक है, मैं क्या करूँगा, की के बाद मैंने लिखा या, तो ये क्या बना, की या। की अलग से है, या अलग से। अब मैं क्या कर रहा हूँ, की के यस सर। पास, की के साथ मैं या लगा रहा हूँ, बट छोटा या लगा रहा हूँ। तो ये क्या बनेगा, की का ई हट के वाई ए लग जाएगा पूरा, मतलब की। तो क्या बन गए, क्या? क्या? क्या सर उपसर्ग प्रत्यय, क्या। सर जैसे उपसर्ग प्रत्यय में हाँ हाँ हमारे हाँ हाँ जो वो कभी कभी लगता है हाँ प्रत्यय, हाँ हाँ हाँ। उसमें ना मात्रा हमारी मतलब या तो कैंसिल हो जाती है या तो मर्ज हो जाती है, उसमें भी सेम यही रहेगा। वैसे नहीं बताना चाह रहा मैं आपको, बस सिंपल ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर किसी भी साउंड के पीछे छोटा या यू यो लगता है, तो उसी साउंड के बाद फिर आप उसी जो ये लग रहा है उसे आप एज इट इज़ ना लिख के, सपोज की है, या है, तो क्या बनेगा, की है, यू है, तो क्या बनेगा, क्यों। क्यों? क्यों, क्या की है, यू है, क्या बनेगा, क्यों? क्यों। क्यों। क्यों, अच्छा, साउंड यही अच्छा। वाला आएगा। ठीक है, अच्छा। तो ये जो हम अक्सर ये जो क्यों? हम हाँ, ये जो हम करते हैं ना, जी ये सर। मैं आपको बताता हूँ। या यू यो जो लगता है अपनी, सर एक आप प्लेन पेपर पे मतलब सर समझा बीच दो ना में सर, से उससे ज्यादा आगे उठ समझ आता है जाएगी। जैसे आप समझाते हो ना। प्लेन पेपर पे समझा तो दूंगा मैं, लेकिन अभी जो है जो चीज़ ऊपर एकदम मैं इजीली तरीके से समझा सकता हूँ वहीं पे जा रहा हूँ।
ये रहा यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे हिरागाना काताकाना यहाँ पे थी, ये आपने सीख लिया यहाँ पे कि का पे तेन तेन लगा तो गा बन गया, गा वाली लाइन बनेगी। एंड सा पे तेन तेन लगा तो जा, आ पे तेन तेन लगा तो दा, आ पे तेन तेन लगा तो बा, आप पा पे मारू लगा तो पा। लेकिन कॉम्बिनेशन जो बनता है ना, वो हमेशा बनेगा कौन सी वाली लाइन, कौन से वाले साउंड के साथ, ई साउंड के साथ। ई साउंड बोले तो जो ये ई साउंड है ना, ई साउंड में ई के साथ ये वोवल है, इसे तो छोड़ दो, बाकी इसके साथ या यू लगेगा, किसके साथ, सिर्फ की के साथ। बाकी इसके साथ मत लगा देना कि काया काया कू कुया क्या, अपनी तरफ से मत बना देना कुछ भी, ठीक है। तो ये जो या यू लगते हैं वो सिर्फ इन्हीं के साथ लगते हैं, इस वाले साउंड के साथ। तो की में जैसे या लगा तो बनेगा क्या, सी में या लगे तो बनेगा शा, टी में सा लगेगा तो चा, नी में या लगेगा तो न्या, ही में या लगेगा तो ह्या, मी में या लगेगा तो म्या, ठीक है। तो री में लगेगा तो रिया। सर एक चीज, सॉरी मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैं सर, एक हाँ चीज थोड़ी सी चीज मुझे पूछनी थी। सर हम जैसे कुछ भी ना हिंदी में जो हम लिखते हैं सर, तो हाँ क्या होता है जैसे अगर हम कुछ भी नाम लिख रहे हैं, जैसे सर आपका कुछ भी राघव जैसे मुझे कोई दिख रहे हैं तो राघव, ठीक है, सिंपल सी चीज है। तो हाँ चाहे अगर मैं राघव के रजत भी करूंगा तो भी सर रा तो रा ही रहेगा ना इसमें आपका। अब हाँ समस्या क्या हो रही है इसमें, जो समझने में जो मुझे दिक्कत आ रही है अभी भी, कि अगर मैं के का करूं तो अलग साउंड करे, जबकि के तो फिर भी उसमें अब है ही उसमें आपका क्या मतलब एक पर्सन कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है कि आपका, कि जैसे मैंने आपको समझ आपको समझ आ रहा है देखो सर आपको, जैसे मैं क्या कहना चाह रहा मैं हूँ, समझ गया। एक अगर चीज है तो वो चीज मतलब अगर क्या क्या को अगर मैं क्या लिखूं तो अलग है, क्या को पर का तो का है ना। ठीक है, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप कंपेयर कर रहे हो चीज़ों को नाम से, यस सर। है ना, और जो आप कर रहे हो सबसे गलत, क्योंकि नाम एक ऐसा पार्ट है जापानीज में जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है। लोग बोल देते हैं कि तुम्हें अच्छा तुझे जापानीज आती है लेकिन मेरा नाम लिख के दिखा, लोग आपको ऐसे ही जज ओके करेंगे, अच्छा मेरा नाम लिख के दिखाओ जापानीज में। बट नाम लिखना बहुत बड़ा टास्क है जापानीज में। जो अगर आप N3 N2 लेवल तक जाते हो तो आपको समझ आ जाएगा कैसे लिखना है, लेकिन बिगनर लेवल पे वो चीज़ समझना कि आपको साउंड चेक करना पड़ेगा, अपने आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि कौन सा साउंड कहाँ पे फिट बैठता है। तो वो सब चीज़ें आपको आएगी एक्सपीरियंस से। तो अभी अगर आप नाम से कंपेयर करके जापानीज लैंग्वेज के वर्ड्स को सीखना चाह रहे हो ना, तो आप बहुत गलत कर रहे हो। क्योंकि नाम, देखो जापानीज लोगों का नाम मैं चाहे कितनी भी ज़िंदगी भर जापानीज सीख लूँ, मैं तब भी नहीं पढ़ पाऊंगा, सबके तो नहीं पढ़ पाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो नाम में यूज़ करते हैं कांजी, है ना, यस और उनकी कांजी जो होती है नाम वाली कांजी होती है अलग, उनकी रीडिंग होती है अलग। जो आपने उनका वर्ड जो भी आपने रीडिंग उनकी सीखी होगी वो नाम में जाके चेंज हो जाती है। यस सर। मीनिंग्स तो बदल जाती है ना हाँ, उनकी। मीनिंग नहीं बोल सकते हम, लेकिन रीडिंग बदल जाती है। तो रीडिंग बदलते ही तो हम फिर उसे पढ़ नहीं सकते नाम को। तो नाम, मैं कह रहा हूँ कितना कितना भी बड़ा जो बोलता हो कि मुझे जापानीज लैंग्वेज आती है, पूरी आती है, मैं बोलूंगा उससे कि मैं तुझे 5 नाम दूंगा तो जापानीज के, तुझे वो पढ़ के दिखा दे, कोई नहीं पढ़ पाएगा। क्यों? क्योंकि नाम वाला पार्ट जो है बहुत ही डिफिकल्ट है जापानीज में। सर तो अभी उस जैसा अभी मैं ये सब प्रोनाउंसिएशन बदल जाती है ना सर उसके हाँ, अंदर। सर अभी जैसे मैं आपका वो लाइन देख रहा हूँ ना सर, अभी जो आपने पेज खोल रखा है हाँ सर, हाँ इसमें ना क्या के बाद जैसा आप कर रहे हो ना, तो एक ही लाइन समझ आ रही है। ए आया तो सभी का एक ही आया, यू आया तो सभी का यू में आपका एक उसी टाइप का वो आ रखा है, अल्फाबेट आ रखा है। यो ओ आ रखा है तो उसी टाइप का अल्फाबेट आ रखा है, तो समझ आ रहा है कि हाँ हमें ये पढ़ना है इसमें आपका। हाँ। तो मैं वही चीज यहाँ बताने के लिए यहाँ पे लेके आया हूँ कि जो आपका ई साउंड है, जैसे की है, ची है, ची है, नी है, ही है, मी है, जो ई साउंड वाले वर्ड्स हैं सिर्फ उनके साथ आप ये या यू यो लगाते हो और वहीं पे बस चेंज यस होता है। ठीक है, गी है ये भी साउंड है, जी है ये भी साउंड है, बी है ये भी साउंड है, पी है ये भी साउंड है। तो या लगाओगे आप इसके नीचे, जैसे की के साथ या लगा क्या बना, यहाँ पे शाह बना, यहाँ पे चा बना, यहाँ पे न्या बना, ठीक है, यहाँ पे ह्या बना, यहाँ पे म्या बना, यहाँ पे रिया बना। तो आप बस इतना देखो कि क्या है, मतलब के साउंड है, मैंने लिखा के, भाई ये लगा दिया क्या। अच्छा, सी साउंड है, सी कैसे बनता है, एस एच। ऐसा या लगा हुआ है तो मैंने लगा दिया ए, शाह बन गया शाह। ची है, मैंने अच्छा ची मतलब सी एच, या लगा दिया, अच्छा ए,
क्या बन गया। तो सर कुछ लोग इसके आगे न की भी साउंड लगा देते हैं, लाइक न्या का न्यन कर देते हैं, क्या क्यू का क्यून कर देते हैं। व्हाई इज दैट? वो वो इन वाला साउंड तो अलग है ना। जैसे मुझे बोलना है शुन, शू, फिर आ गया, तो अब एस एच यू, तो हमारा ये बनेगा एस एच यू, और उसके बाद एन, शुन। ये एन को तो आप एन ही लिखोगे ना, इनको तो एन लिखोगे, शुन बन गया। तो बस सर एक क्वेश्चन था, यही हाँ मतलब पॉसिबल कॉम्बिनेशन है ये, मतलब जितने भी लिखे हुए हैं, मतलब इसके बाहर मतलब कुछ और नहीं हाँ, बनेगा? इसके बाद कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। और इसमें देखोगे ना आप, तो इसमें सिंपल है, कुछ नहीं है, सिर्फ सी साउंड ई साउंड वाले इन्होंने वर्ड्स उठाए हैं हर लाइन में से, की, ची, ची, ये नी, सर शी ची। और चा में बदल जाता है। तो वहां पे तो ची और चा में तो वैसे भी साउंड बदलता है ना, शी और ची में तो वैसे ही बदल जाता है, क्योंकि लिखने का तरीका तो देखो कैसा है। एस सी को हम कैसे लिखते हैं, एस एच आई। तो ये जो ई साउंड यस है, सर। हमें इसे ही तो हटा रहे हैं ना, हम इसे हटा के हम जो या लगा रहे हैं, ये वो लगा रहे हैं या, तो शाह ही बनेगा ना, शाह। टी सर में भी आई सी एच, वाई दोनों ही हटाना पड़ेगा क्या यहाँ पर? ऐसे मत याद करो यार, ऐसे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आप लोगों को कि क्या हटाना है क्या लगाना है। बस मैं बोलूंगा आपको एज इट इज, हाँ सर, मैं भी ऐसे ही याद करता हूँ, ऐसे याद तो मत दिक्कत करो। हो रही है, मेरे को समझ नहीं ऐसे, आता ऐसे। हाँ, ऐसे समझने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो मैं आपको बस सिंपल सा तरीका ये बताना चाहूंगा कि आप घर पे बैठना, और घर पे बैठ के, नीचे आ गए क्या, शिट। नंबर क्या था ये भी नहीं पता, ये रहा। तो मैं घर पे बैठ के बस क्या करना आपको, आप क्या करना, जो ये ई साउंड वाले वर्ड्स है ना, जो ई साउंड वाले हैं, जी। ये जो ई साउंड वाले हैं, ठीक, वोवल्स को छोड़ देना पहला। उसके बाद जो की है, इसके साथ कॉम्बिनेशन बना के देखना कि या कैसे या यूज करेंगे, यू कैसे यूज करेंगे, यो कैसे यूज करेंगे। नीचे देखना कैसे यूज हो रहा है, टी के साथ कैसे यूज हो रहा है, टी के साथ कैसे यूज हो रहा है। अब देखो यहाँ पे स्पेलिंग में ही, इंग्लिश स्पेलिंग में देख रहे हो तो की, तो की में यहाँ पे हमने क्या किया, की को के का आई हटा दिया, ई साउंड हटा दिया, और जो या हम लगा रहे थे इसमें वो लगा दिया, तो क्या बन गया, के वाई ए। क्या? बट यहाँ पे देखो स्पेलिंग में यहाँ पे 3 कैरेक्टर है, तो हमें तो बस ई वाला हटाना है ना, ये जो ई साउंड आ रहा है ये हटाना है, बाकी बाकी सब तो सेम रहेगा, एस एच सेम रहेगा, तो एस एच में ए लगा देंगे तो शाह, मतलब या लगा देंगे तो शाह। अब ऐसे ही ची में भी देखो 3 वर्ड्स हैं, 3 कैरेक्टर हैं, तो 3 में से इसे आई को हटाओगे ना आप, तो बाकी सी एच तो सेम रहेगा, सी एच या लगाओगे तो क्या बन जाएगा, शाह। क्या? ऐसे बस ये इन वाले साउंड के साथ आप चेक करके देखना खुद ही, या यू लगा के कि क्या बना पा रहे हो, अब क्या बन रहा है, ठीक है। तो ऐसे आपकी हिरागाना फिनिश हो गई है ऑलमोस्ट, है ना। नेक्स्ट हम अपनी कातागाना स्टार्ट करेंगे, बट मैं पहले आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आपका कोई भी डाउट है हिरागाना को लेकर, अभी बता दो मुझे, अभी पूछ लो, किसी को कोई भी डाउट है अगर, प्लीज़। सर प्रैक्टिस वाली बात है सर, इसमें अब प्रैक्टिस में समस्या क्या हो रही है ना सर, एक ना कॉम्बिनेशन टाइप का नहीं बन, कॉम्बिनेशन नहीं कहेंगे, मतलब जैसा जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एक पर्टिकुलर वो नहीं बन पा रहा है इसमें, कि मतलब प्रॉपर एक चीज नहीं बन पा रही है कि हाँ हमें इसी लाइन पे जाना है। अभी तो ऐसा ही लग रहा है कि जैसे बस सीख अभी रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ वो नहीं आ रहा है अभी बस। हाँ देखो, अभी ऐसे लगेगा, स्टार्टिंग का फेज ऐसा ही होता है कि आपको लगेगा कि मुझे कुछ नहीं आ रहा है, कुछ मैं बस कर रहा हूँ लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। ये सब स्टार्टिंग में ऐसे ही लगेगा, लेकिन हर लैंग्वेज की स्टार्टिंग ऐसी होती है। अब जब हम सब, सोचो आप अपने बचपन में जाओ, जब आप स्क्रैप बुक में आपके स्कूल में होमवर्क मिलता था कि ABCD लिखनी है, तो क्या आपको लगता है आपको कुछ समझ आता था जब आप लिखते थे, जब आप घर पे बैठ के पेंसिल से उस पे ड्रॉ करते थे ऊपर ही ऊपर कि बना रहे हो, B बना रहे हो, C बना रहे हो, कुछ आता था आपको समझ में?
नो सर सर। समझ तो नहीं आता था, लेकिन सर सिर्फ हमें इतना तो पक्का पता था ना कि हाँ कि मतलब मैं आउट ऑफ वे में जाके बोल रहा हूँ, लेकिन हमें इतना पता था अगर एप्पल है तो ए साउंड करेगा और बी साउंड करता है। मतलब थोड़ा बड़ा होने की बात बता रहा हूँ मैं। अब इसमें नहीं, समस्या क्या हो रही है सर कि मैं बात कर रहा हूँ, आप जब बहुत छोटे थे, जब हाँ आपको वो तो कुछ नहीं है सर, पता था, नहीं जब आपको हाँ घर हाँ हाँ टीचर ने होमवर्क दिया तो आप क्या करते थे? टीचर ने बोला कि अच्छा ए वाली लाइन है तो आप ए लिख के लेके आना पूरे पेज पे। तो आप क्या करते थे? बैठ के घर पे पेंसिल से बस ए बना रहे हो, यस सर। है ना? फिर जब थोड़े बड़े हुए होंगे तब आपको पता लगा कि अच्छा हाँ ए होता है, इसे हम ए पढ़ते हैं। बट कहीं पे अगर आ जाता है स्पेलिंग में तो वहाँ पे कुछ और पढ़ेंगे, ठीक है? ए है, बट जैसे सपोज यहाँ पे तो हम इसे ए पढ़ रहे हैं, बट यहाँ पे इसे एप्पल क्यों पढ़ रहे हैं? एप्पल क्यों नहीं पढ़ रहे? यस तो ये सब चीज़ें बेसिक है, ये हम अपनी डेली लाइफ में नोटिस नहीं करते क्योंकि हम इनसे यूज टू हो चुके हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं, तो हम ये नोटिस नहीं करते। यस सर। बट ये चीज़ें हर लैंग्वेज में एग्जिस्ट करती हैं। तो हमारी लैंग्वेज हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, इवन जितनी भी वर्ल्ड में लैंग्वेज है, सब में कुछ ना कुछ अलग कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ अब पे सर यहाँ एक चीज मैं बीच में दिखा देता हूँ सर, जैसे Z वाली लाइन पकड़ लेते हैं जैसे हम आपका, ठीक है? अब जैसे सर इसमें क्या है, Z है जैसे आपका, ठीक है? अब Z में पूरा ही एक जा रहा है, लेकिन Z मुझे कैसे पता चल रहा है कि सर ये Z जा रही है लाइन? मतलब ये आप Z जो ऊपर वाला है यहीं पे सर आपका आगे, हाँ यही वाला ये ZD वाला Z ये हाँ। वाला तो इसमें मुझे कैसे पता चल रहा है कि ये Z जा रहा है कुछ भी ZA JI ZU, मतलब इसमें Z पता नहीं चल रहा है इसमें अब कि देखो क्या ये है Z है। इसमें, मतलब क्या पूछना क्या चाहते हो, मेरे से ये समझ नहीं आया सर आपको। इसमें ये पूछना चाह रहा हूँ, चाहे ZA हो, चाहे ZU हो, चाहे ZE हो, लेकिन Z तो कॉमन है इसमें। अब मुझे ए ये नहीं पता चल रहा ए कि नहीं, इसमें Z जेड क्या है। जेड ए नहीं, जेड या यू यो करके हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? हाँ सर जेड मतलब वही, या मतलब मैं एज यू वैसे बता यो, रहा हूँ मैं हाँ आपको, हाँ, ठीक है ठीक ठीक है। है? हाँ कि इसमें मतलब Z का ये नहीं पता चल रहा कि हाँ ये Z है, Z के साथ तो E में मिला सकता हूँ, Z अब के देख, साथ O मिला सकता हूँ, लेकिन मैं ये पता नहीं चल लेकिन रहा, एक भी लाइन लेकिन कॉमन मैंने नहीं है। मैंने मैंने बस आपको एक चीज बोली थी कि आपको सिर्फ ये सब पॉसिबल है, ये साउंड के साथ, ये जेड के साथ पॉसिबल ही नहीं है। अब कैसे हाँ बनाओगे? सर वो, हाँ चलो ठीक नहीं है सर, आई भी अगर हम लेके चल रहे हैं हाँ हम आपका, हाँ, आप पूरी आई में ये वाली बताओ, लाइन भी लेके चल रहे हैं, तो आई में इसमें बताओ। कॉमन कॉमन में ये मान के चलिए सर, कॉमन कुछ नहीं दिख रहा है इसमें, सिर्फ एक वो दो मतलब वो करके नहीं, आपका। आई में मुझे बताइए, आप आई में से किसका पूछना है, मतलब किस में बताऊंगा मैं आपको, किसका एग्जांपल देके बताऊं? सर जैसे इसमें ये पूरा ही लाइन पकड़ लेते हैं जैसे हम आपकी, ठीक है? अब इसमें जैसे हम मुझे पता है सर ये इसमें वाली, आई है, हाँ कोई सा भी कोई मतलब पूरा चार्ट ही पकड़ लेते हैं इसमें आपका, तो एक हाँ में GI है, एक में JI है, नीचे वाले में JI है, फिर BI है, फिर PI है। P हाँ सब में एक चीज कॉमन है, वो है आई। अब हाँ, इसमें मुझे अगर जापानीज लैंग्वेज में आई देखना होगा तो मैं आई कैसे देखूं इसमें? आई होता ही नहीं है जापानीज लैंग्वेज में, ई होता है जापानीज लैंग्वेज में। फिर अगेन आपने कंपेयर किया इंग्लिश से, कि आप इंग्लिश में ई आई आपने पकड़ लिया और पूछ रहे हो कि अब आई आपसे कोई पूछता है तो आप जापानीज में आई क्या होगा। बट ये सर आपको ऐसे ऐसे जापानीज लैंग्वेज नहीं सीखनी, आपको जापानीज से, अगर आप इंग्लिश पे जा रहे हो तो मैं मान सकता हूँ, बट इंग्लिश से जापानीज पे जा रहे हो तो दिक्कत है। तो दिक्कत है, ठीक और है सर। मैं बता दूंगा ये कि आई कैसे बनाओगे, आप आई सिंपल ही बनाओगे बस आप, सर है ना? जैसे इसमें JI और JI दोनों लिखे हैं, एक Z की लाइन में, एक D की लाइन में, हाँ, दोनों की स्पेलिंग सेम है और दोनों के लेटर साउंड अलग हैं, बट दोनों की साउंड भी सेम है, तो फिर कैसे, मतलब क्या फर्क क्यों है जैसे ऐसे? जैसे सी और जैसे ची और जी में था ना, जैसे यहाँ पे देखो, सी है यहाँ पे, सी पे आपने तीन तीन लगाया तो जी बन गया, जी पे हाँ तीन तीन जी सर। लगाया तो जी बन गया। लेकिन अभी सेम क्वेश्चन किसी ने पहले बोला था कि हम क्या करें इसमें से, मतलब सेम साउंड बन रहा है, लेकिन जो हर जगह यूज होता है 99% हर जगह ये वाला साउंड यूज होता है, मतलब ये वाला कैरेक्टर यूज हो, ये वाला कैरेक्टर आप नहीं यूज करोगे कहीं, है ना? समझे? यस सर, यस। हाँ तो ये मतलब और फिर वाला हम एक तरह से डिफरेंशिएट ज कैसे से करेंगे? वो ज से वो हो रहा है, क्या? तो क्लोज वो है थोड़ा, ज से ज बन रहा है ना, तो वो थोड़ा क्लोज, इस वजह से आप कह रहे हो कि ज्यादा यूज होता है, मतलब नहीं 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 यही नहीं नहीं, वजह। मैं उस वजह से ज़्यादा यूज़ होता है इसलिए नहीं बोल रहा, मैं बस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने भी ऐसे ही सीखा है, क्योंकि यही मुझे हर जगह यही मिलता है। अब आप मेरे से पूछोगे आप ये ई ये सर ये कैसे बना, ई कैसे बना, मैं कैसे बताऊँ भाई, हमने ऐसे ही सीखा बचपन से। अच्छा, मतलब ठीक है, डिफॉल्ट तो यही रखना है मैं डिफॉल्ट यही यूज़ होता है, जी वाला साउंड ही यूज़ करते हैं हम डिफॉल्ट। तो ये वाला साउंड
हम बहुत रेयरली यूज़ करते हैं, बहुत ही 0.1% कहीं पे यूज़ होता होगा, बट ये वाला हर जगह हम ये वाला यूज़ करते हैं। सर एक और डाउट था जो मेरे को पूछना था, जहाँ डबल लेटर्स आते हैं वहाँ पे हमेशा सू ही लगता है, छोटा वाला बस। हाँ चाहे कोई भी लेटर का डबल हो रहा हो, टी हो रहा हो, पी हो रहा हो, ए हो रहा हो, डबल सू ही बनेगा, मतलब हाँ छोटा सू बनेगा। हाँ, डबल सू बनेगा, ओके सर। छोटा सू बनेगा मतलब। बोले किसी और, राघव सान प्लीज टेल मी। सर जो एक गी और जी की लाइन है, इस पे भी या वाली लाइन लगेगी, मतलब गया बन गया, जैसे जया बन गया। जो ये ई वाली साउंड है ना, कि कोई भी लाइन हो, ई हो, गी हो, जी हो, जी हो, बी हो, पी हो, री हो, सब पे या यू लगेगा। ठीक है, तो ओके गी सर। वाली लाइन यहाँ पे आप देख सकते हो कि गी लाइन जो है, ये वाली गी लाइन है ना, गी लाइन है ना, इस पे लगा हुआ है, जी पे भी लगा हुआ है। तो ई वाले साउंड ओके ओके पे हर किसी पे या यू लग सकता है। और पूछिए, कोई डाउट है तो, क्योंकि मैं आपसे मैं भी डाउट पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं भी आपको कतागाना स्टार्ट नहीं कराना चाह रहा, क्योंकि अभी मैंने स्टार्ट करा दिया तो फिर आप बहुत कंफ्यूज हो मतलब और भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हिरागाना इजी है, कताकाना थोड़ी हार्ड है, उसे याद करना थोड़ा हार्ड है बस। सर एक बार वो लॉन्ग वोवल वाला थोड़ा उसी पेज पे जाके एक बार दिखा दो एक्सेप्शंस के साथ। लॉन्ग वोवल वाला मैं आपको बोलूंगा कि आप उस पर ज़्यादा फोकस मत करो, क्योंकि अगर आप ज़्यादा फोकस करोगे तो मैं आप ये नहीं सीख पाओगे जो आपको मैं सिखा रहा हूँ यहाँ पे। वो मैंने बस बताया वहाँ पे था, लेकिन वहाँ पे आप उस पर ज़्यादा मतलब टीचर्स स्टार्टिंग में टीचर जो है ना ये बता देते हैं कि मतलब मेरे पढ़ाने के तरीके के अकॉर्डिंग मैं चाहूँ, सोनिया सन प्लीज जस्ट गिव मी 30 सेकेंड। मेरा पढ़ाने के तरीके के अकॉर्डिंग जो मैंने मतलब फील किया कि एक जो बिगनर लेवल का बच्चा होता है उसे ये सब साउंड नहीं बतानी चाहिए। जो लॉन्ग साउंड थी, वोवल मतलब लॉन्ग साउंड थी, या फिर डबल साउंड तो बता दो, डबल साउंड तो ईजी है ना, बट जो वो लॉन्ग साउंड वाला था ना कि ऊ आ गया तो ये ऐसे बनेगा, ए आ गया तो ऐसे बनेगा, वो मतलब वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। स्टार्टिंग में आपके लिए यही याद करना मुश्किल हो जाएगा, अब फिर कॉम्बिनेशन मतलब वो डबल साउंड कैसे याद करोगे। तो वो आपको कहाँ पे याद होगा, जब आपके सामने वोकैबलरी आएंगी, वोकैब आएंगी तो वहाँ पे लिखा होगा, जैपनीज वहाँ पे लिखी होगी कि ये लिखी है जैपनीज, इसका इंग्लिश मीनिंग लिखा हुआ है ये। तो पहले आप इसे पढ़ के दिखाओ क्या है, तब आप इंग्लिश पे जाना है, आपको पहले ये पढ़ना है। तो वहाँ पे जब आएगा तो वहाँ पे बताना ईजी है, क्योंकि वहाँ पे जाते जाते आपको ये याद हो चुकी होंगी हिरागाना काताकाना। ठीक है, सोनिया सन प्लीज आस्क मी। ओके सर। Okay, I just want to ask one thing regarding hiragana. आपके हिसाब से मेन जो हमारा फोकस पॉइंट होगा, जैसे आपने कहा लॉन्ग वॉल्स पे जाना अननेसेसरी हाँ है ना, डबल वर्ड पे जाना अननेसेसरी है, तो आपके हिसाब से जो मेन हमें हिरागाना पे फोकस करना है, फोकसिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? फर्स्ट स्क्रिप्टिंग देखनी चाहिए एंड उसकी जो राइटिंग है उस पर ध्यान देना चाहिए, एंड लेटर्स, दैट्स ऑल द 46 कैरेक्टर्स अलोंग विद द स्क्रिप्टिंग, बस ये ध्यान देना है, इसके अलावा कुछ और भी देना है? ठीक है, 46 कैरेक्टर्स आप जो हिरागाना के आपके, हाँ हाँ, आपको वो, मैं आपसे पढ़ना पूछूं, लिखना आना मैं चाहिए, है ना? मैं आपसे, हाँ मैं आपसे पूछूं ये क्या है तो आप बोल पाओ ये आ आए। है ना, मैं आपसे बोलूं ये क्या है, हम्म, आप पढ़ पाओ ये को है। को ठीक है। है, इतना इनफ है। मैं आपसे ये भी नहीं ओके। बोल रहा कि, मैं आपसे ये भी नहीं बोल रहा कि आप लिख के बताओ कि सा कैसे लिखते हैं, है ना। सा हमें इंग्लिश से जापानीज पे जाना ही नहीं है, हमें जापानीज से इंग्लिश पे जा सकते हैं हम, तो पहले ओके, हमें माइंड में अपने फिक्स मतलब करनी है जो, जापानीज। हाँ हाँ, go ठीक ahead, है, आप बोलिए। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि हमें अपने माइंड में जो फिक्स करनी है वो हमें करनी है जापानीज। वो ओके। काफी बच्चे स्टार्टिंग में क्या करते हैं, वो इंग्लिश से जापानीज में जाने की कोशिश करते हैं, हम्म, बट वो एक तरीका नहीं है। आपको कोई एक लैंग्वेज सीखने के लिए आपको जो आपको लैंग्वेजेस आती हैं वो आपको भूलनी पड़ेंगी, आपको कंपैरिजन नहीं करना है। मतलब मैं जब मैं क्लास में था अपने कॉलेज टाइम में, जब मैं पढ़ता था जापानीज, तो मैंने काफ़ी बार ऑब्जर्व किया कि बच्चे जो है ना टीचर के सामने डाउट लेके आते हैं कंपैरिजन वाले, जो कंपेयर करते हैं एक दो चीज़ों को कंपेयर करके कि सर इसमें ऐसा है तो इसमें ऐसा क्यों है, बट वो कंपेयर करके सीखना आई डोंट थिंक कि वो एक सही तरीका है सीखने का। मैंने जापानीज लैंग्वेज सिर्फ एक चीज़ अपने माइंड में सबकी सीखी, मुझे नहीं पता वो मेरे माइंड में तब क्यों आया कैसे आया, बट मेरे माइंड में सिर्फ एक चीज़ थी कि हाँ
जापानीज को मुझे जापानीज में सीखना है, और अगर कुछ चीज़ है जो मुझे परेशान कर रही है तो मैं उसे एज इट इज़ वहीं पे एज इट इज़ सीख लूंगा कि अब जैसे ये है जी और जी, तो मुझे डाउट है कि भाई ये सर ये एक जी है, ये वाला भी जी है और ये वाला भी जी है, मुझे मैं क्या करूं, मैं दोनों कौन सा याद करूं, कहीं कहीं पे आ गया तो कैसे करूं, अब मैं कैसे कंपेयर करूं। तो मैंने तो बस ऐसे सीखा था कि अच्छा मुझे बस ये याद रखना है कि दो जी होते हैं, ये वाला जी होता है, ये वाला जी होता है। बाकी जब वर्ड्स आएंगे तब आपको अपने आप पता लग जाएगा कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे यूज़ हो रही है। ओके, ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ बस हाँ, तो आप बस आप लोगों से मैं यही चीज़ चाहता हूँ कि आप बस क्या करो, प्लेन नोटबुक लो, प्लेन पेपर वाली, और उस पे बस लिखो कि जी जी। अगर आप इंग्लिश से जापानीज लिख पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, कि अगर आप मैं बोलूँ आपसे कि लिखो नो, तो आप लिख देते हो नो। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि लिखो का, तो आपने लिख दिया का। ये अगर मैं ऐसे आप लिख पा रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन जी सर। मेन पॉइंट क्या होना चाहिए कि लिखे हुए को समझ पाओ, क्योंकि जो वर्ड्स आएंगे वो आपको लिख के पढ़ के याद करने पड़ेंगे, है ना। वहाँ पे कोई उसकी रीडिंग तो लिखी नहीं होगी इंग्लिश में कि आपको इंग्लिश में लिखी हुई है कि इसको कांजी पढ़ते हैं, इस वाले वर्ड को कांजी पढ़ते हैं। वहाँ पे ऐसा तो कुछ होगा नहीं, वहाँ पे आपको एज इट इज़ उसे हिरागाना में रीड करना पड़ेगा, तो लिख के पढ़ना इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग। ओके, ठीक है। थैंक यू। बस मुझे वही कंफर्मेशन लेनी थी आपसे कि मतलब मेन अभी हमें जो फोकस रखना है फिर हिरागाना स्क्रिप्टिंग पे, राइटिंग में और अंडरस्टैंडिंग में रखना है, हाँ सो मेन दैट अगर कुछ लिखा हुआ है तो हमें समझ में आए कि क्या लिखा, कौन सा लेटर है वो। हाँ, दो चीज़ है यहाँ पे सीखने वाली, कि एक आप लिख के पढ़ हम्म, पाओ, और दूसरा जो ये मॉडिफाइड वर्ड बताए मैंने कि जो या, यू हम्म, और यो के साथ हम्म, वाले वर्ड्स भी आप पढ़ पाओ। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वर्ड्स ऐसे भी आएंगे जैसे लिखा है, जैसे वहाँ पे लिखा आएगा याकू, याकू इसे हम कैसे पढ़ेंगे, HYAKU, ए, ओ, 100 या याकू। याकू मतलब होता है 100, 100 को जापानीज में याकू बोलते हैं। तो जब आप इसे पढ़ ही नहीं पाओगे तो कैसे पता कर पाओगे कि मतलब इसे पढ़ना कैसे है। इंग्लिश में तो देख लोगे आप, इसके सामने 100 लिखा हुआ है, बट इसे पढ़ना भी तो इम्पोर्टेंट है, तभी तो आप याद कर पाओगे कि अच्छा हाँ याकू को हम जापानीज में 100 बोलते हैं, इंग्लिश में 100 बोलते हैं। ठीक है, बाकी याद कैसे करने हैं वर्ड्स, उसके बारे में मैं आपको अलग से बताऊंगा कि वर्ड्स को कैसे याद करते हैं, इजली तरीके से कैसे याद करना है। ठीक है, तो प्लीज़ जो ये स्क्रिप्ट वाला पार्ट है इसे अपने ऑनेस्टली इसे करो, थोड़ा मन से टाइम दे के करो। टाइम लगेगा इसमें, अब स्टार्टिंग में लगेगा, पता नहीं क्या कर रहा हूँ मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, लेकिन हाँ वो धीरे धीरे आपको सब समझ में आने लग जाएगा। जरूरी नहीं कि पहले दिन से ही आपको सब चीज़ समझ में आए, है ना। यस जीत सिंह प्लीज, यस आर्यन सामा तो प्लीज। सेंसई मैं ये पूछना चाह रहा था कि मतलब जो हिरागाना उसके अंदर हम जो दो बार जू आ रहा है, एक तो हम ते पे दिन दिन लगा लेंगे तो जू बन जाएगा, हम्म जो मतलब तेन तेन करके जू नहीं आता दो बार, तो सर कैसे मतलब आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा जू लगेगा। जैसे जी वाले का आपने बताया था कि ची ज्यादा यूज नहीं होता, हम्म तो इसके केस में क्या है, जैसे इसमें ता ची सू, इसमें देखो वर्ड के ता ऊपर जी डिपेंड कर, जू। देखो आपको मैं आपको तो बोलूंगा नहीं कि जुबान लिख के दिखाओ, मैं आपको तो बोलूंगा नहीं कि जुबान लिख के दिखाओ, तो आप कंफ्यूज हो गए कि मैं कौन सा जू लगाऊं, ये वाला लगाऊं या ये वाला लगाऊं। तो हाँ सर यही यही। सबसे पहले तो आपको वर्ड्स सीखने पड़ेंगे ना। सबसे पहले आपको तो ये सीखना पड़ेगा ना कि जुबान का मीनिंग क्या होता है। तो जू, बोन ऐसे लिखा हुआ है सपोज, ठीक है, तो तो सर ये आपने वर्ड सीखा, आपको पता लगा कि कैसे लिखा हुआ है, और इसका मीनिंग आपने पता लग लिया कि इसका मीनिंग कुछ है, कुछ है। अब मैं आपसे बोलूंगा कि चलो जुबान लिख के दिखाओ, तब आप कौन सा जू लगाओगे ये बताओ मुझे। जो लगता है वही लगाऊंगा हाँ सर, एज इट, देखो आप ऑब्वियसली बताया बात, ना आपने कि जो जो मैंने लगता है, पढ़ा है। जो लगता है जो आपने पढ़ा है वही हम्म, लगाओगे। तो ऐसे ही जब हाँ जी हाँ जी। आप आप वर्ड्स में सीखोगे कि किस चीज को कैसे लिखा जाता है और वहां पे कौन सी चीज यूज की जाती है। ठीक है, तो ये चीज जी आपको सर। ऑटोमेटिकली पता लग जाएगी कि जी में कौन जी कोई कोई वर्ड बोला तो वहां पे जी कैसे लिखा जाएगा। जापानीज में देखो एक चीज है कि जो चीज आपने कभी नहीं पढ़ी होगी ना वो आप कर ही नहीं सकते। अगर मेरे सामने जी कोई सर। वर्ड आ गया और अगर मैंने पढ़ा ही नहीं जिंदगी में, तो मैं उसे रीड नहीं कर सकता। तुक्का लगा के मैं उल्टा जी सीधा सर। पढ़ दूंगा उसे, लेकिन एग्जैक्ट मैं उसे रीड नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने वो नहीं पढ़ा होगा तो। तभी इसलिए जापानीज लैंग्वेज को डिफिकल्ट बोलते हैं कि
आपको हर एक चीज़ पढ़नी पड़ेगी, आपको हर एक चीज़ से गो थ्रू होना पड़ेगा। अगर आपने वो देखी नहीं, पढ़ी नहीं, कभी रीड ही नहीं किया, उसे याद ही नहीं किया, तो आप उसे ना पढ़ पाओगे ना आप लिख पाओगे। ठीक है। जी सर। जी सर हम्म। सर। तो अगर आपको कुछ डाउट्स है तो प्लीज़ पूछ लो। और बाकी मैं आपको अगली क्लास के लिए आपकी अगली क्लास से पहले आपको क्या होमवर्क करना है कि हीरा गाना आप प्लीज़, मैं आपको कोई और चीज़ नहीं बोल रहा, हीरा गाना आप अपनी क्लियर कर लो। देख देख के पढ़ने की कोशिश करो, पढ़ पाओ, बस पढ़ पाओ, है ना। लिखते रहो कैसे बनाते हैं, और दूसरा पढ़ पाओ, रीड कर पाओ, क्योंकि नेक्स्ट फिर जब कतागाना ख़त्म हो जाएगी तो हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, वोकैबलरी से। तो वोकैबलरी में आपको जो जापानीज़ में वो लिखी होंगी ना, वो वहाँ पे आपको उन्हें रीड करना पड़ेगा। रीड करने के बाद इंग्लिश मीनिंग पे जाएंगे। ठीक है। तो जापानीज़ इस हिरागाना इसलिए इम्पोर्टेंट है। ओके सर। बाकी और किसी सर को कोई काताकाना कब से स्टार्ट करवाओगे आप और कब नेक्स्ट तक चलेगी नेक्स्ट काताकाना? कातागाना आपकी एक क्लास में ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कातागाना में क्या है, साउंड सेम मिलेंगे सारे। जो आपने हिरागाना सीखी ना कि आ ई उ ए ओ, ताकी कुके को, सासी सुसे सो, ताचित सुते तो, या म्या प्या, है ना, ये सब साउंड कातागाना में भी सेम मिलेंगे। बट लिखने का तरीका, सिर्फ लिखने का तरीका बदल जाएगा, पढ़ने का तरीका सेम रहेगा। तो आ को मैं हिरागाना में भी लिख सकता हूँ, आ को मैं काताकाना में भी लिख सकता हूँ। लिखने का तरीका बदला है सिर्फ, लेकिन मैं उसे जब रीड करूंगा तो उसे भी आ रीड करूंगा, उसे भी आ रीड करूंगा। सर ऐसे ही उसमें भी डबल लेटर्स के लिए सू यूज करेंगे और क्या वहाँ के लिए छोटा या यूज करेंगे। हाँ, उसके वहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, बट वहाँ का कातागाना का सू अलग होगा ना। कातागाना में जो हिरागाना में हाँ आपने मतलब सू वो सीखा है, तो वहाँ पे कातागाना में अलग कैरेक्टर होगा। कैरेक्टर बस जी। काताकाना का होगा, बाकी वो चीज हाँ, रीड करने का तरीका सेम होगा। बस ये समझ लो आप कि दो आपने अलग अलग स्क्रिप्ट सीख रहे हो। पढ़ने का तरीका सेम है, मतलब प्रोनाउंसिएशन सेम है, बाकी लिखने का तरीका अलग है। जी। ठीक है। और कातागाना में आपको टाइम लगेगा सीखने में। कातागाना अगर आपसे याद नहीं होती तो डिमोटिवेट मत होना कि मेरे से तो याद ही नहीं हो रही, कितनी टफ है। क्योंकि कातागाना आपकी जो है ना, वो थोड़ी उसी उसका यूज़ भी उतना ज़्यादा नहीं होता, और दूसरा उसे उसके मतलब कैरेक्टर भी उसी टाइप के हैं कि थोड़ा छोटे छोटे हैं, तो इतना आप क्लियरली मतलब माइंड में पिक्चर इमेज बन नहीं पाती। तो प्रैक्टिस से होएगा, जब प्रैक्टिस करोगे, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप समझने लग जाओगे, पढ़ने लग जाओगे। मेन हिरागाना ही है फिलहाल के लिए। ओके सर। और सर लेसन्स पे कब चलेंगे हम, जो वोकैब लेसन होगी लेसन्स लेसन में? पे आपके जब हिरागाना और कातागाना दोनों कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद हम लेसन पे मूव करेंगे। एंड वोकैब भी सर वही मतलब होगी N4 सारे? के लिए अब अलग बुक्स दोगे आप, या N4 इसी के में लिए, कवर हो जाएंगी N4 के लिए? N4 तो अलग कोर्स है ना, N4 के लिए तो अलग बुक्स होंगी। जी सर। जी। तो इतना ही आज की क्लास में, इतना ही है। मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ प्रैक्टिस करना, लिख के याद करने की कोशिश करना कि देख के पढ़ पाओ, बस इतना कर लेना। और वो सब पता हूँ कैसे होगा, वो होगा आपको प्रैक्टिस करके। कहीं पे बोर्ड पे लिख दिया आ ई उ ए ओ काकी कुके को, फिर आप देख रहे हो, पढ़ रहे हो, अच्छा का ऐसे बनता है, अच्छा सा ऐसे बनता है, तो वैसे याद होगा। इसका कोई और तरीका नहीं है कि बहुत ही कुछ रॉकेट साइंस है कि आप मैं आपको बताऊं और सीख जाओ आप, ऐसा कुछ नहीं है। उसका एक सिंपल तरीका यही है, नोटबुक में लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, रीड करते जाओ, रीड करते जाओ, रीड करते। ठीक है। तो सर क्लास आप ही